हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव सैगर देव क्लास यूट्यूब चैनल का आपसे स्वागत करता हूं। आज लेके आए हम एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 की। ये इससे पहले हमने 3 एक्सरसाइज करा दी, 8.1, 8.2 एंड 8.3। ये जो एक्सरसाइज है हमारी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। पॉलिटेक्निक का जैसे कि और भी एग्जाम है, उन सभी में एनसीईआरटी बुक से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बेनिफिट रहेगी। तो सबसे पहले हम कुछ करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारे टर्म्स हैं sin a sec a एंड tan a, इनको किस में लेना है, cot a के रूप में लिख के लेके आना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमें साइन ए, किसको, साइन ए को कन्वर्ट करना है। अब हमें साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट में। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए लिख लिया मैंने। अब इसे ले सकता हूं, जो भी हटेगा अंडर तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे स्टेप पे। अगले स्टेप में मैं क्या ले सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए ले सकता हूं। अब जब मैं इसे कोसेक स्क्वायर ए लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये लिख दिया मैंने, तो इसको अगले स्टेप पे क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा साइन ए का किस में आ गया, साइन ए कॉट ए में आ गया। यही हमें लेके आना था, बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। हमने सिंपल वे में इसको साइन स्क्वायर ए कर लिया, पहले साइन ए को, फिर इसको क्या कर दिया 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, हमें कॉट ए में ही लेके आना था। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट सेकंड, मतलब सेक ए पर। तो सेक ए है हमारा, सेक ए। अब सेक ए को हमें लिखना है कॉट ए के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट क्या लिख सकता हूं मैं इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं अंडर रूट में। अब जब मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लिया तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब साइन स्क्वायर ए जब हो गया तो हमारी कंडीशन क्या होगी, पहले साइन स्क्वायर जैसी बन गई, सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते चलो इसे। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए हो गया। अब हमारा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो क्या करें अंडर रूट, अब तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए हम अंडर रूट अभी हटा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए तो हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब जब कोसेक स्क्वायर ए हो गया हमारा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अब ये यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए अपॉन क्या बना दें यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। इसको मैं जब क्या ले सकता हूँ, इस वाले स्टेप को, ये जो स्टेप है इसे मैं ऐसे ले सकता हूँ, पर कोसेक स्क्वायर वाला होता है 1 प्लस, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या करूँ मैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, तो शेष बचा। अब हमारा क्या बचा, हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉट ए। तो आंसर क्या है हमारा, सेक ए को हमें किसमें लेके आना था कॉट ए की फॉर्म में, तो हम कॉट ए की फॉर्म में ले आए। ये रहा आपका बेसिक सा। अब हमने सिंपल वे में हमने कुछ नहीं किया, यहां तक हमने साइन लेके आए, फिर उसके बाद जैसे हमने इससे पहले वाला साइन किया था सेम उसी की तरह करते लेके आए। अब हम चलेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इन क्वेश्चंस की सब घर पे बैठ के आप अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है
नेक्स्ट पार्ट क्या था, tan को करना है हमें cot में, tan a, तो tan a को हम क्या जानते हैं, tan a बराबर क्या होता है 1 अपॉन cot a होता है। तो ये क्या होगा हमारा बेसिक सा आंसर। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गए होंगे। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब सभी को हमें सेक ए के टर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। अब जब हमारा सेकंड आ गया ये, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साइन है, साइन ए पहले वाले की तरह ही करते जाएंगे। पहले वाले की तरह करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेक ए के रूप में लेके आना, तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो क्या कर रहे हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अरे भैया साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या करें, अब इसे हम क्या करते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर ये हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा सेक स्क्वायर है, तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें सेक के रूप में लेके आना था, तो क्या करते हैं इसे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा सेक। ये क्या हो गया हमारा साइन ए का सेक ए में ले आए, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ये फॉर्म हमारी, तो हमने क्या किया 1 अपॉन सेक स्क्वायर कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो हमने 1 अपॉन सेक स्क्वायर कर दिया, तो सेक स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेक ए जब अंडर रूट हटेगा तो दोनों पे आएगा। अब हम चलेंगे इसके सेकंड, ऐसे इसके कॉस ऐसे इसके कॉस आएगा, कॉस कॉस से बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक, ये तो सिंपल हो गया। अब हमारा आएगा क्या tan cot और कोसेक, ये तीनों आपको करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क में, तो ये आपको आगे करने हैं। तो इसी के साथ हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या रहा है कि इवैल्यूएट करने हैं। जब इवैल्यूएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट करना है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसकी क्या करनी है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हमने इससे पहले एक्सरसाइज में जो किया था बिल्कुल उसके तरह लेके चलेंगे, तो लेके जाएगा क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा इस पर। अब हम इसे कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा 27 लिख सकता हूँ। अरे भैया क्या हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अपॉन क्या इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। क्या बचेगा यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 63 होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसे कैसे लिख देंगे cos 27 डिग्री स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया हमारा 1। सिंपल है,
कोई हमने कुछ नहीं किया, ये 90 माइनस 27 कर दिया, ये 90 माइनस 73 कर दिया, और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसी वजह से हमने ये चेंज कर दिया है। तो चेंज करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। अब हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट है ये वाला, तो इसको भी सेम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री। अब जब ये हो गया हमारा, तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन लास्ट किया है जो हमने, सेकंड पार्ट है हमारा। तो क्या होगा, sin 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ इसे जो होगा तो रहने दो cos 65 डिग्री प्लस क्या कर दूं इसे cos 90 माइनस 65 डिग्री, और इसे जो होगा तो रहने दो तो क्या हो जाएगा sin 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये हमारा cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा हमारा sin 65 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा इंटू sin 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 65 डिग्री। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि चूज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई द चॉइस। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो पहले वाला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। तो क्या है हमारा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल निकालना है। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1, तो क्या होगा 9। तो आंसर क्या होगा हमारा 9। इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब ऐसे ही हमारे सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इन सभी को आप करके देखोगे तो इनके ऑप्शंस आपको इसी में मिल जाएंगे। इसी में कहीं ना कहीं आके एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा, चारों का एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा। अगर आपका नहीं होता है तो आप हमको कमेंट में कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया, हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसका ऑप्शन ये होगा और इसका डी है, इसका बी डी है। अब मुझे तो पता था क्योंकि ये मैंने पहले करा रखे ऑफलाइन क्लासेस में, तो इसका ऑप्शन ये है। आप अपने आप निकाल के देखना और इसे सॉल्व करना। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित, कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल और व्हिच द एक्सटेंशन आर डिफाइंड। मतलब निम्नलिखित सर्वसम समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण निम्नलिखित व्यंजक परिभाषित है। न्यून कोण है, मतलब क्या सभी कोण क्या है हमारे एक्यूट एंगल है। जब हमारे सभी एक्यूट एंगल है तो हमें इसको प्रूफ करना है। अब हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब हम इसे फर्स्ट है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें कितने हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, 10 पार्ट है। और 10 में से मैं आपको कुछ बता देता हूँ और आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे और आपकी आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम, उसमें आपको पहले क्वेरी सॉल्व करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
तो हमारा ये है अपॉन क्या है 1 प्लस cos थीटा। अब हमें इसमें सबसे पहले इसमें एक चीज देखिए कि हमें कितनी साइड दिख रही है इक्वल के, लेफ्ट दिख रही है और एक राइट दिख रही है, तो उसका मतलब दो साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड लेके चलते हैं प्रूफ दैट वाला में, और दूसरी साइड अपने आप आ जाती है। तो हम इसमें लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा। ऐसे ही क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा sin थीटा, या होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 माइनस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। बात एक ही है ना, इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यही हमें प्रूफ करके लेके आना था, यही साइड है हमारी, तो बराबर क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया हमारा। हमने क्या किया, इसे 1 अपॉन साइन में कर लिया, इसे cos अपॉन साइन में कर लिया। यहाँ पे क्या किया हमने साइन एलसीएम लिया है, तो 1 माइनस cos हो गया। अब जब इसको हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस cos का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे में a माइनस b और a माइनस b कर लिया, मतलब 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जब हम इससे लिख सकते हैं तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b। तो इससे मैंने ये कट कर दिया, तो क्या बचा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब हमारा नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा सभी पार्ट बिल्कुल सेम कंडीशन में जैसे अभी मैंने किया उसी की तरह करते जाना और आपका आंसर आता जाएगा। अब मैं करता हूँ आपका cos a, ये बिल्कुल सेम है, इसमें भी एलसीएम भी लेना है आपको, तो ये आपका मैं समझता हूँ हो जाना चाहिए। मैं आगे वाले क्वेश्चन को बता देता हूँ इसी वजह से। तो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन अपने आप कर लेना है होमवर्क के रूम में। ये हो गया आपका प्रैक्टिस एंड होमवर्क। तो हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर सीधे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। अब हम इसको भी सेम कंडीशन में लेके चलें, कैसे cos अपॉन sin तोड़ के कर लें तो उसी की तरह बिल्कुल हो गए आ जाएगा आंसर हमारा। अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी ये है, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये क्या प्लस है हमारा, इसे क्या लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ तक सेम है, पहले की तरह ही है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा नहीं रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम sin थीटा। जब sin थीटा एलसीएम आएगा हमारा तो क्या करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा प्लस। अब हमारा क्या यहाँ पे cos थीटा अपॉन
साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इसमें से भी एलसीएम लिया था हमने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इधर ही लिख लेते हैं, इसके बराबर जगह है फिर जगह नहीं बचेगी। क्वेश्चन देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, अंदर वाले का अंदर और बाहर वाले का बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस यहाँ रहेगी तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आ गया हमारा, एक सेकंड मैं इसके को उठाऊंगा। तो अब हमारा है ये कंडीशन। अब इसमें क्या करूं, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉमन लूंगा इसमें से तो ये साइन का पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस का माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या होगा हमारा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये आ गया एलसीएम। अब हमारा जब एलसीएम लेंगे तो साइन का स्क्वायर होगा इसमें, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ऐसे ही माइनस के कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। जब ये हो जाएगा हमारा cos क्यू थीटा, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई अब हम इसे लिख सकते हैं क्या ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या करें अब हमारा ये आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा और क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कटेंगे, इससे जब ये कट गया तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा अब फिर हम इस पे आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर से इरेज करता हूँ, आपने यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा हमारा ये पार्ट 1 हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन का हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1। तो यही प्रूफ करके लेके आना था बराबर राइट हैंड साइड में। तो आपके थर्ड क्वेश्चन की समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको क्या है
ये करना है, ये भी आपको सेम करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखना है आपको 1 रखना है। और 1 कब रखेंगे, इसे 1 अपॉन सेक करेंगे, इसे 1 अपॉन कोसेक करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको घर से होमवर्क के लिए आप अधिक से अधिक उनकी प्रैक्टिस करना, जिससे आपको आगे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम एक डाउट सेशन देके आपके सारे डाउट्स को क्या है सॉल्व करेंगे। इससे क्या है आपकी भी हमें पता लगेगा कि आप घर पे बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो। तो आगे चलने से पहले हम अब हमारा ये क्वेश्चन हमारे इसमें 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट में हमने आपको 2 पार्ट करा दिए और सब बता दिए मैंने, सेम बिल्कुल एज इट इज सेम होंगे। हमारे सारे बुक है हमारे पास, एनसीईआरटी बुक ही है हमारे पास, ये एनसीईआरटी बुक ही है, सारे क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन होगा उससे इधर जाके और बेल आइकन भी कर दीजिए, जिससे कि आपके जब भी हम वीडियो डालें तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स।